कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। दीन दुखियों को जलने देते हैं लोग, तड़फ तड़फ के मरने देते हैं लोग, जीते जी तो पेट भर रोटी और कपड़ा नहीं दी, जीते जी तो पेट भर रोटी और कपड़ा नहीं दिया, मरने के बाद कफन देते हैं नया लोग, मरने के बाद कफन देते हैं नया लोग। बड़ी अजीब बात होती है दुनिया की। जीते जी एक दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं, जीते जी लोगों को सब्र से, इज्जत से घर में जगह नहीं देते हैं। मरने के बाद कहते हैं कहाँ गए, जब कहाँ थे तब आपने नहीं देखा कि वो कहाँ है, किस हालत में है। उसके बाद मौत के बाद आंसू बहाते हैं। वास्तव में मौत एक हकीकत है, मौत एक महोत्सव है। यदि जीवन उत्सव हो तो मौत महोत्सव अपने आप हो जाती है। आज तक हमने मौत को महोत्सव नहीं बनाया। मौत उस व्यक्ति की महोत्सव होती है जिसने बीज अच्छे डाले होंगे तो फल भी अच्छे आएंगे, जिसने बीज अच्छे नहीं डाले होंगे तो फल भी बहुत जहरीले होंगे। और आज की औलादें जहरीले फलों की तरह हैं, जिन्हें हमने प्यार तो दिया है लेकिन संस्कार नहीं दिया है, जिन्होंने संस्कार देने की कोशिश की है लेकिन उनकी जिद के कारण हम सोचते रहे बच्चा है कहकर उन्हें टालते रहे। और आज वो एक विष बेल की तरह आदमी को निकलने के लिए तैयार हो गए। हम रोज पूजा में पढ़ लेते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरियावे। पढ़ते हैं कि हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। हम अपने तन के साथ कृतज्ञ नहीं है, तन का उपकार नहीं कर रहे, मन का उपकार नहीं कर रहे, जीवन का उपकार नहीं कर रहे। हमें जो जीवन अमानत की तरह मिला था, जो जन्म मिला था, उसे हम इतने लोगों को मौत देखकर भी ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन मेरी भी आएगी। हम रोज 12 भावना का पाठ कर लेते हैं और बोलते हैं काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। हम बोलते हैं लेकिन कभी सोचते हैं हमें भी मरेंगे। यदि हमें सिर्फ मौत का ख्याल आ जाए तो मौत एक सही दिशा बोध देती है, मौत हमें सही सबक देती है और मौत हमें धर्म कराती है। यदि मौत नहीं होती तो हम धर्म नहीं करते, मौत नहीं होती तो हम पापों से नहीं डरते, मौत नहीं होती तो हम जीवन में कोई भी दुर्घटनाओं से नहीं बचते। एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया और कहने लगा मुझे तेज चलाने की गाड़ी आदत है, कोई खतरा तो नहीं?
उसने कहा कोई खतरा नहीं, दो काम हो सकते हैं, या तो टकराओगे या तो नहीं टकराओगे। नहीं टकराओगे तो कोई बात नहीं, टकराओगे तो दो घटना हो सकती। उसने कहा क्या? कहने लगे या तो चोट लगेगी या तो नहीं लगेगी। नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लगी तो फिर दो बातें होंगी। उसने कहा क्या? कहने लगे या तो मर जाओगे तो टंटा ही खत्म, और नहीं मरे तो फिर मरने का डर कैसा। ऐसे ही हम लोग भी गलत तसल्ली दे रहे हैं। जीवन जीने की शैली नहीं आ रही है, गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है जीवन को, और दूसरों को दोष देते रहते हैं। क्योंकि आचार्य कहते हैं जो एक बार मौत को देख ले, हमारे तीर्थंकर, हमारे महापुरुष जितने महान राजा हुए, उन्होंने एक एक मौत देखी, और एक मौत देखकर उन्हें वैराग्य आ गया, और एक मौत देखकर वो संसार छोड़कर चले गए। लेकिन आज का आदमी संसार तो संसार एक कदम नहीं बढ़ाता, और मौत पर जाकर महोत्सव और मनाता है। मौत पर जाकर मौत को भुलाने की कोशिश और करता है। कहते हैं ले चलो जल्द, ऐसे ऐसे जिक्र होने लगे, और जो थे दोस्त वही जलाकर घर रवा होने लगे। ऐसे दोस्त होते हैं जलाकर रवाना होने लगते। पहले लोगों के अंदर कितनी संवेदना थी, यदि कोई मर जाता था तो लोगों के 13 दिन तक ऐसा बिल्कुल सूना सूनापन लगता था, पूरे गांव में लगता था कोई मातम हो गया। इतनी हमदर्दी थी, इतना प्रेम वात्सल्य था लोगों का। आज मर जाए 2 घंटे बाद पता नहीं चलता है कि यह मौत हुई थी। सोच कर देखो, इस बात से ज्ञान किया करो कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं चलेगी, तुम्हारे बिना घर का काम रुक जाएगा। अरे रुकना तो रुकना, और अच्छा चलेगा। किसको पता चलेगा कि तुम मर भी गए। तुम्हारी हालत उस मक्खी की तरह होगी जो मक्खी हाथी के पीठ पर बैठी और कहने लगी, नदी पार कर रहा था हाथी, और कहने लगी चिंता मत करना, तुम डूबने लगो तो मुझे कह देना, मेरा पूरा गांव यहीं रहता है, मेरी पूरी बस्ती यहीं रहती है। और कहने लगी मैं तुम्हें बचा लूंगी, डूबने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं हो। ना जाने वो क्या कह रही थी, हाथी ने तो सुना तक नहीं, वो तो अपनी भिनभिनाहट करती रही। और हाथी को क्रोध आया उसकी भिनभिनाहट सुनकर। उसने पानी डाला, सूंड में पानी लिया और ऊपर फेंका। मक्खी पता नहीं कहाँ चली गई, उसका गांव कहाँ चला गया, उसका नगर कहाँ चला गया, उसके बचाने वाले लोग कहाँ चले गए, उसकी खुद की बचने की पता नहीं रहा। बच्ची नहीं बच्ची, मर गई होगी। इसी प्रकार से हम भी लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, हम आपको मरने नहीं देंगे, पिताजी चिंता मत करना, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे, आपको हर शर्त पर बचा लेंगे। लेकिन कोई किसी को बचा सका क्या? तीर्थंकरों को नहीं बचा सका, हमें आपको कौन बचाएगा? लेकिन मृत्यु उसकी धन्य हो जाती है जो कि अपने जीवन को संयम रूप में परिवर्तित कर लेता है। उसकी मौत मौत नहीं रह जाती, उसकी निर्वाण कल्याणक हो जाता है। क्योंकि कहते हैं सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। जो मिट गए धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। हमें उन मौतों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो लड़ते लड़ते मरते मरते दूसरों को मारते मारते मर गई, मारने की योजना बनाते बनाते मर गई। हमें उस मौत पर विचार करना है जो एक बार आई और वैराग में बदल कर चली गई। एक बार मौत आई और आत्मशुद्धि का कारण बनाकर चली गई। पहले लोग कभी होता भी था तो गमी की सूचनाएं देना नहीं पड़ती थी, लोग अपने आप पहुंच जाते थे। और जिस घर से जीवन भर खाया है उसको जलाने के लिए अपने घर से उपला लकड़ी कुछ ले जाते थे। ये हमारे प्रेम वात्सल और सहानुभूति का प्रतीक था। आजकल तो लोग फोन पर ये पूछते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। अरे प्रोग्राम दिख रहा है, उसका बाप मर गया। लेकिन आज परिवारों में आदमी जी भी रहा है तो मर मर कर जी रहा है। ऐसी जिंदगी जी रहा है कि बस सच पूछो रोज मौत चाह रहा है। क्योंकि आज प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, किसी की किसी को अपेक्षा नहीं। आज तो बहू भी आकर कहती है कि सास से परेशान है। आज तो बहू भी आकर यही सोचती है ये लोग कब चले जाएं घर में, क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को गलत शिक्षा दी है। हमने बच्चियों को अपनी मेहनत सुंदरी अंजना द्रौपदी के चरित्र पढ़ाए होते, उन जैसी आरिकाओं के पास भेजा होता
तो उन्हें ध्यान होता कि हमारी भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन मौत आने के पहले ये मौत को महोत्सव बना कर जाएंगे। क्योंकि कभी कभी किसी किसी प्राणी की मौत आज भी महोत्सव बन जाती है। जो जीवन भर बहुत प्रेम और वात्सल्य से जीता है उसकी मौत महोत्सव बन जाती है। जो चिंताओं में जीता है, हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि आयु के निषेक हमें निश्चित मिले हुए हैं। एक आयु के निषेक को कोई घटा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। हम लोग जब भी कोई मर जाता है तो कहते पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप कैसे कहते स्वर्गवास हो गया, नरकवास हो गया। अरे जो व्यक्ति तिल तिल करके जला है, तिल तिल करके जब तुम्हारे घर में मरा है, तुम्हें देखकर बहुत कष्ट में जिया है, उसको तुम कैसे कह सकते हो कि स्वर्गवास हो गया? तुमने क्या टिकट बुक कराई थी? सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन। सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। वहाँ कौन सा रिजर्वेशन होता है? वहाँ सुख परिणामों की टिकट कटी हो तो आपको एसी की डिब्बों की तरह स्वर्ग की सीटें मिलती हैं। और यदि तुमने पाप की बेरंग बैठे हो, पाप का टिकट ले लिया है, या कहे पापी हो, आचरण खराब हो, आप आवारों की तरह ट्रेन में चढ़ जाओगे तो टीटी तुम्हें जेल की हवा खिला देगा। एक व्यक्ति से टीटी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले टिकट तो ली नहीं। कहले कहाँ जाना है? उसने कहा राम जन्मभूमि। तो टीटी बोला अब तू राम जन्मभूमि नहीं जाएगा, अब तू कृष्ण जन्मभूमि जाएगा। आप समझ गए, हम भी बैठे हैं बिना टिकट के बैठे हैं। ना कोई संयम की टिकट है, ना व्रत की है, ना उपासना की है, ना सेवा की टिकट है, ना परोपकार के पैसे दिए हैं। फिर हमारी सफर क्या होगी? हम और महावीर, हम और तीर्थंकर, हम और महापुरुष सब एक ट्रेन के मुसाफिर थे, लेकिन हम वासनाओं की ऐसी गाड़ी देखते हुए उतरे नहीं और वो समय पाते तुरंत उतर गए। सोचो, नेमिनाथ भगवान के बारे में आता है कि पशुओं को सिर्फ उन्होंने बंदी बना हुआ देखा था। एक आवाज उनके अंदर हृदय को झकझोर देती है कि धिक्कार है, तुम अपनी वासनाओं के लिए, तुम अपने विवाह के लिए कई जोड़ों को बिछोड़ दोगे, कई जोड़ों का मौत के घाट उतर जाएंगे। अरे जैसी संज्ञा आहार भय मैथुन तुम्हारे अंदर है, वैसी हर प्राणी के अंदर है। उन जीवों का भी परिवार होता है, आपको नहीं दिखता है। आप सोचते हैं आप ही अपने बच्चों को पालते हैं। आप देखो, जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो गाय कितनी रोती है। जब पक्षियों के अंडे आदि कोई ले जाता है तब वो कितने चीखते चिल्लाते, कितने मायूस, कितने मजबूर होते हैं। आप कभी ये मत सोचना तुम किसी को मार कर सुखी हो पाओगे। अरे तुम किसी को मारोगे तो दुखी हो जाओगे। और अपने परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता चाहते हो तो तिल तिल करके बड़ों को मत मारो, बड़ों के पास बैठो। और बड़ों को भी अपना आचरण इतना आदर्शवान बनाना चाहिए कि बच्चों को बैठकर ये एहसास हो कि जैसे मंदिर में बैठे हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।